हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जिसमें कि मास्टर क्लास की आज लेक्चर 11 वीडियो है। ठीक है, तो जिनका भी एग्ज़ाम जून में है वो प्लीज़ उसे ज़रूर देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है बच्चों, आप ही लोगों के लिए ये लेक्चर्स बनाए गए हैं। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। और ये वीडियो बहुत ही खास है बच्चों आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 27 से स्टार्ट है और 30 तक चलेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप लोगों के लिए समय बहुत ही कीमती होता है, इसलिए मैं जल्दी से शुरुआत करता हूँ और जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ, ताकि आप लोगों का भी समय बचे। ठीक है, और मेरा भी। चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन है, यूआरएल के कितने भाग होते हैं, ये आपको बताना है। यूआरएल के कितने भाग होते हैं? 2, 4, 8, 16 कितने होते हैं? तो यूआरएल में 4 भाग होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। निम्नलिखित में से डॉट ओडीटी किसका एक्सटेंशन कहलाता है? डॉट ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। स्प्रेडशीट का, इम्प्रेस का, कैल्क का, राइटर का। स्प्रेडशीट और कैल्क ये दोनों एक ही है, ये बात आप याद रखिएगा। स्प्रेडशीट को कैल्क कहते हैं, कैल्क को स्प्रेडशीट कहते हैं। लेकिन डॉट ओडीटी किसका एक्सटेंशन है, ये सोचने वाली बात है। तो ये राइटर का होता है, ठीक है ना, डॉट ओडीटी एक्सटेंशन। चलिए, अगला है, कार्यकारी परिवेश में रोबोट किससे संबंधित है? कार्यकारी परिवेश में रोबोट किससे संबंधित है आपको बताना है। एप्लीकेशन से, सॉफ्टवेयर से, क्रिएचर से या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो रोबोट जो है वो क्रिएचर मतलब कि प्राणियों से संबंधित है, मानवता से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, आप किसी भी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन किसके द्वारा कर सकते हैं? रिमोट लॉगिन किसके द्वारा कर सकते हैं बच्चों? एचटीटीपी के द्वारा, टेलनेट के द्वारा, एसएमटीपी के द्वारा या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। हाँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और टेलनेट का तो आप जानते ही हैं। और नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा रिमोट लॉगिंग किया जा सकता है? तो टेलनेट के द्वारा रिमोट लॉगिंग किया जाता है। ठीक है ना, आप जान लीजिए अगर नहीं जानते हैं तो, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा जूम नहीं है आपको बताना है। कैल्क में मतलब वैलिड जूम जो हम करते आए हैं, तो इसमें से एक ऐसा जूम प्रतिशत है जो नहीं होता है उसमें। ठीक है ना, वो कौन सा है? 500%, 400%, 300% या फिर 100%। तो आपको पता होगा कि 500% नहीं होता है, 600% होता है, 400% होता है, 300% होता है, 100% होता है, लेकिन 500% नहीं होता है। चलिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा? जूम प्रतिशत नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, आईडीएस का फुल फॉर्म इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। कह रहा है आईडीएस का फुल फॉर्म इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आईडीएस का फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? देखिए, लिब्रे ऑफिस राइटर का पूछा है इस बार, तो बताइए, डॉट ओडीटी, डॉट ओडीपी, डॉट ओडीटी या डॉट ओडीएस? क्या हो जाएगा? राइटर का। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का अगर फाइल एक्सटेंशन पूछे बच्चों, तो आप डॉट ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से ढेर सारी ओपन की गई फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं आपको बताना है। कई सारी फाइलें आपको एक साथ खुली हुई हैं, तो उसको कैसे सेव कर सकते हैं? सेव एज के द्वारा, सेव ऑल के द्वारा, केवल सेव के द्वारा या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो सेव ऑल के द्वारा। ठीक है ना, सेव एज से दूसरी बात, जैसे सेव किया हुआ है तो उसको दूसरी जगह पे आप रखना चाहेंगे तो सेव एज का यूज करते हैं, लेकिन कई सारी फाइलें ओपन हैं तो सेव ऑल का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट अगला है, किसी फाइल में अधिकतम त्रुटियों को हल करने के लिए इनमें से किस मेनू का प्रयोग करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा किसी फाइल में गलतियां हों तो उसमें सुधार करने के लिए किस मेनू का इस्तेमाल करते हैं? व्यू का, टूल्स का, इंसर्ट का या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, टूल्स में जा करके उसे सुधारा जा सकता है। ठीक है ना, टूल्स में जाएंगे तो उसमें दिया रहेगा, उसमें त्रुटियों को सुधारने के लिए आपको मौका मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, वीडीयू एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है वीडीयू का फुल फॉर्म, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों,
एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, ये कह रहा है। बताइए ये बात सही है कि गलत है? तो बिल्कुल सही बात है, देर मत कीजिएगा, तुरंत लगाइएगा ट्रू, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को कब लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को कब लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। तो 1990, 1993, 1996, 1999 किस में लॉन्च किया गया था बच्चों? तो ये 1996 1996 में लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एफ एस एफ के फाउंडर कौन है, आपको बताना है। अच्छा एफ एस एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है। अच्छा तो इसके फाउंडर कौन है? रिचर्ड स्टालमैन, जैक मा, केविन एस्ट्रोनॉय या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसके फाउंडर जो है वो रिचर्ड स्टालमैन है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, ऑरकुट कब लॉन्च किया गया था, आपको बताना है। ऑरकुट कब लॉन्च किया गया था? 26 जनवरी 2005 को, 24 जनवरी 2004 को, 28 जनवरी 2009 को या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सब जनवरी में ही है, लेकिन डेट अलग है और ईयर अलग है। तो आपको ऑरकुट का याद रखना होगा कि कब लॉन्च किया गया था, 24 जनवरी को 2004 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, हॉटबॉट से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है। हॉटबॉट से क्या अभिप्राय है? हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन है या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। हॉटबॉट क्या है? तो हॉटबॉट जो है बच्चों वो एक प्रकार का सर्च इंजन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 24 बिट, 28 बिट, 48 बिट या 64 बिट? जल्दी से बताइए मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो 48 बिट का होता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, CAAS का फुल फॉर्म कम्युनिकेशन एज ए सर्विस होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? CAAS का फुल फॉर्म कम्युनिकेशंस एज ए सर्विस होता है, तो बिल्कुल ये बात सही है, यही होता है, ठीक है ना। कम्युनिकेशंस एज ए सर्विस CAAS का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल प्लस और माइनस शॉर्टकट कुंजी से क्या होता है, आपको बताना है। प्लस माइनस कंट्रोल के साथ अगर लगाया जाए तो क्या होता है? डिलीट हो जाती है फाइल, सेल डिलीट हो जाता है, शीट डिलीट हो जाती है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल प्लस माइनस का यूज कब करते हैं बच्चों? जब हम किसी सेल को डिलीट करते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से किसी प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड ऐड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जल्दी से बताइए। किसी प्रेजेंटेशन में न्यू स्लाइड को ऐड करना है, जोड़ना है, तो किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर लिब्रे ऑफिस के प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड को जोड़ना है तो कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है ना। आपके एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MS वर्ड को क्लोज या बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? MS वर्ड को अगर बंद करना है या क्लोज करना है, दोनों एक ही बात है, तो उसको बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल प्लस क्यू, अल्ट प्लस F4, कंट्रोल प्लस W या B और C दोनों? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो MS वर्ड को क्लोज या बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है बच्चों, ये आपको बताना है। तो जहां पे बोथ दिया हो आंख बंद करके वहां पे लगा दीजिए। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्ट प्लस F4 से भी बंद होगा और कंट्रोल प्लस W से भी बंद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट अगला है, डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस सेमीकोलन होता है, क्या ये बात सही है कि गलत है? बताइए ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस ये सेमीकोलन होता है, तो बिल्कुल यही होता है, इसलिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल टू सीलिंग 120, 20 ब्रैकेट क्लोज का आउटपुट कितना होता है, रिजल्ट कितना होता है, आपको बताना है। तो कितना होता है? 135, 120, 121, 132? बताइए कितना होता है? इक्वल टू सीलिंग 120, 22 ब्रैकेट क्लोज का आउटपुट कितना होता है बच्चों? तो इसका जो आउटपुट होगा बच्चों वो 121 होगा। और कैसे होगा मैं इसकी वीडियो एक अलग से बना करके दे दूंगा, सीलिंग के सारे क्वेश्चन पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, कि किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो 121 होता है, ये अभी आप जान लीजिए, आपके एग्जाम में ये बार बार पूछता है। और इसकी मैं
आप लोगों को अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ। अभी आपका एग्जाम है, अच्छे से देख लीजिए। 2 ही 3 क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के जो आपको बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था बच्चों। मुझसे जितना हो सकता है मैं वैसे वैसे क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, आप बार बार पूछा जाए, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे कह रहे हैं कि सर कैसे हम पास हो सकते हैं। तो बस पास होने का एक ही मंत्र है कि आप लोग जितनी बार वीडियो देख सको देखो। जून में जितना भी आपको लेक्चर दिया गया है उन सारे लेक्चर को देखिए अच्छे से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिए। इससे बाहर आपको क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, ठीक है। मैंने हर तरह से कोशिश की है कि जितने भी ट्रिपल सी में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सब के सब आपको प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो चलिए, मैं अविराज आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।